सीमा आज फिर अपनी बेटी को अपनी छोटी बहन रीमा के घर छोड़कर काम पर चली जाती है। देखो भला क्या जमाना आ गया है, बहन ही बहन का दुख नहीं समझती, रोज इसे मेरे ऊपर छोड़कर चली जाती है। एक तो इतनी गरीबी, ऊपर से 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी। हाय राम, मैं तो थक गई हूँ। सही कह रही हो वैसे रीमा बहन, अब क्या 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी कम होती है जो तुम्हारी बहन अपनी बेटी को भी तुम्हारे ऊपर छोड़कर चली जाती है। मेरी तो नाक में दम कर दिया है। अरे जब बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा करते ही क्यों हैं? गुड़िया दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब अपने कानों से सुन रही थी। वह अब इतनी भी नादान नहीं थी कि लोगों के तानों को ना समझ पाए, पर करती तो क्या करती। उसकी माँ सीमा ही 2 पैसे कमाकर घर का खर्चा चला रही थी। पिंकी और राजू खेल रहे थे कि अचानक उनकी बॉल टीवी पर जा टकराती है और टीवी चकनाचूर हो जाती है। ये क्या कर दिया पिंकी तूने, अब माँ हमारी जान ले लेगी। मैंने जानकर नहीं किया राजू, पर माँ अब हमें नहीं छोड़ेंगी। क्या करें क्या करें, आज माँ बहुत मारेगी। तभी रीमा कमरे में आती है और टीवी देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है। माँ, ये टीवी हमने नहीं तोड़ा, बल्कि इस गुड़िया ने जानकर बॉल को टीवी पर मारा। हाँ माँ, पिंकी बिल्कुल सच बोल रही है। रीमा बिना कुछ सोचे समझे डंडा उठाती है और जोर जोर से गुड़िया की टांगों पर मारने लगती है। क्यों री, टीवी तेरे बाप ने खरीद कर दिया था जो तूने तोड़ दिया। मौसी मौसी मुझे मत मारो, ये लोग झूठ बोल रही हैं, मुझे मत मारो, मेरी गलती नहीं है। रीमा गुड़िया की एक नहीं सुनती और उसकी टांगों पर मारती रहती है। गुड़िया की टांगों से अब खून बहने लगा था, उसकी टांग टूट चुकी थी। गुड़िया बेहोश होकर गिर जाती है। माँ माँ मुझे बचा लो। गुड़िया के शरीर का सारा खून बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रीमा अब सबको क्या जवाब देगी, यह सोचकर वह डर जाती है और गुड़िया की लाश को छत से नीचे फेंक देती है और सभी को यह जता देती है कि गुड़िया की मौत खेलते वक्त छत से नीचे गिरने से हुई। गुड़िया की मौत की खबर मिलते ही सीमा दौड़ी चली आती है और रीमा के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। गुड़िया की आत्मा यह सब देखकर बहुत दुखी होती है। मेरी बच्ची, काश मैंने तुझे खुद से अलग किया ही ना होता। मेरी गुड़िया, तू क्यों मुझसे दूर चली गई? वापस आ जा मेरी बच्ची। माँ मैं यही हूँ आपके पास। माँ, ये लोग झूठ बोलते हैं, इन लोगों ने ही मुझे मारा है। गुड़िया अपनी सच्चाई बताने की बहुत कोशिश करती है, पर सीमा न उसे सुन पाती है और ना ही देख। मैं अपनी माँ के एक एक आंसू का और अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। आधी रात गई। गुड़िया, जो अब एक टांग की चुड़ैल बन चुकी थी, पिंकी के पास आती है और उसके बाल पकड़कर घसीटना शुरू करती है। पिंकी बहुत चिल्लाती है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। घसीटते घसीटते वह उसे छत पर ले जाती है और धक्का देकर नीचे गिरा देती है। चुन चुन कर लूंगी बदला, कोई नहीं बच पाएगा मुझसे। अगले दिन रीमा भी बिल्कुल वैसे ही फूट फूट कर रोती है जैसे सीमा रोई थी गुड़िया के मरने पर। मेरा बदला अभी बाकी है रीमा, तू भी तड़प तड़प कर मरेगी जैसे तूने मुझे मारा था। गुड़िया तू जिंदा है? दीदी देखो, गुड़िया वहाँ खड़ी है, इसने ही मारा है मेरी बच्ची को। रीमा, तुम्हें गहरा सदमा पहुंचा है, वहाँ कोई नहीं खड़ा। अगले दिन जब गुड़िया राजू को उसके कमरे से घसीटते हुए ले जा रही थी, तब रीमा उसे देख लेती है। गुड़िया, माफ कर दो मुझे, मत मारो मेरे बच्चे को। क्या मेरी बच्ची को मारकर तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ? मौसी, मैं तो राजू के साथ बस खेल रही हूँ। अगर राजू खेल में हार गया तो उसकी सजा मौत होगी। नहीं नहीं, छोड़ दे मेरे बच्चे को, चुड़ैल भगवान के लिए छोड़ दे। गुड़िया राजू को बॉल की तरह हवा में उछाल देती है और दीवार पे दे मारती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कर। गुड़िया रीमा को पेड़ से बांध देती है और एक डंडे से उसके पैरों पर जोर जोर मारने लगती है। मत मार मुझे, चुड़ैल छोड़ दे, भगवान के लिए छोड़ दे।
रीमा के चिल्लाने की आवाज़ें सुन सभी लोग वहाँ जाते हैं और गुड़िया उसे पीटना बंद नहीं करती। बोल सच्चाई क्या है, बोल तूने मुझे कैसे मारा, वरना आज तेरी खाल उतार दूंगी। हाँ हाँ, मैंने ही मारा था गुड़िया को, मैं ही इसकी कातिल हूँ। सच उगलते ही पेड़ में आग लग जाती है और रीमा भी उसी आग में तड़प तड़प कर मर जाती है और इस तरह एक टांग वाली चुड़ैल का बदला पूरा होता है। एक बार की बात है, तेज बारिश और तूफानी रात थी। बिजली कट गई है, रोशनी के लिए बत्ती का इंतज़ाम करना होगा। हाँ, मैं अभी लाया। ओ माँ, इसे भी आज ही के दिन पैदा होना था। इतनी तेज़ बारिश और तूफान के बीच लगता है आज तो मैं नहीं बचूंगी। ताई, बचाओ लो मुझे। धैर्य रखो सरला बेटा, सब ठीक होगा, भगवान का नाम लेते रहो बस। हे भगवान, कहती थी ना मुन्ना होगा, मुबारक हो, बेटा हुआ है। क्या कहा? क्या कहा? मैं माँ बन गई, मुझे बेटा हुआ है, इसका नाम धैर्य होगा। देखिए जी, बच्चे को क्या परेशानी है, भगवान जाने चुप ही नहीं हो रहा है। जब से पैदा हुआ है तब से रोता ही जा रहा है। हमारा बेटा है ही इतना प्यारा कि इसे नजर लग गई होगी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सुबह होने दो, पंडित जी को दिखा लाएंगे। अगले दिन, पंडित जी, हमारे बेटे को लगता है गांव वालों की नजर खा गई है, बस रोता ही है। अभिशाप, घोर अभिशाप। क्या हुआ पंडित जी? तेरा बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है, जरूर पिछले जन्म की कोई याद इसके सीने में अब भी दफन है, जो इसे बार बार परेशान करे जा रही है। पंडित जी, चंद पैसों के लिए कुछ भी बके जा रहे हैं। चलिए जी, हमें नहीं सुननी किसी ढोंगी बाबा की बात। कुछ महीने बीतते हैं। धैर्य, मेरा नन्हा राजकुमार कहाँ है? अरे, मैंने तो उसे पलंग पर लेटाया था, फिर कहाँ गया मेरा बच्चा? धैर्य, धैर्य, मुन्ना, मेरा बच्चा किसने चुराया? हे भगवान। सरला धैर्य को ढूंढते ढूंढते घर के आंगन में जाकर देखती है। उसने जो देखा वह देखकर दंग रह जाती है। धैर्य कुएं के किनारे बैठा हुआ था और उसमें गिरने ही वाला था कि सरला ने उसे बचा लिया। धैर्य, हे भगवान, अगर मैंने आज इसे सही समय पर नहीं देखा होता तो आज अनर्थ हो गया होता। हमारा मुन्ना चलने लगा है, अब इसे और देखभाल की जरूरत है। 5 साल बाद। धैर्य बेटा, माँ का पल्लू मत छोड़ना, मंदिर में बहुत भीड़ है आज। सरला भगवान को प्रसाद चढ़ाती है और पलट कर देखती है। मुन्ना, मुन्ना, अरे बहन, तुमने मेरे मुन्ना को देखा है? अभी तो यहीं खेल रहा था। मुन्ना, मुन्ना कहाँ हो तुम? रोती और बिलखती सरला अपने मुन्ना को बहुत ढूंढती है, पर वह कहीं नहीं मिला। अब निराश होकर घर की ओर लौट जाती है। कितना रोएगी सरला, मुन्ना मिल जाएगा, चिंता मत करो। वीरू भैया, वीरू भैया, किसी ने धैर्य को पहाड़ी के पीछे वाले कब्रिस्तान में जाते देखा है। सभी गांव वाले मशाल लिए कब्रिस्तान पहुंचते हैं। गांव वाले मुन्ना को देखकर दंग रह जाते हैं। वह किसी और की कब्र पर बैठकर जोर जोर से रो रहा था। ये तो हमारा मुन्ना नहीं है भैया, ये जरूर कोई बुरी आत्मा है। चुप करो तुम सब के सब, जो मन में आ रहा है बस बके जा रहे हो ना हो ये जरूर किसी की चाल है। हमारे बच्चे की जान के पीछे कोई तो हाथ धोकर पड़ा है। ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, पर सरला और वीरू मानने को ही तैयार नहीं थे कि कुछ तो गड़बड़ है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मत मारो। क्या हुआ मेरे मुन्ना को? हे भगवान, अब क्या हुआ इसे? मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम लोग? धैर्य, तुम ठीक तो हो बेटा? और ये कैसे बड़े लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हो? मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझे अपने घर, अपने बीवी बच्चों के पास जाना है। मुझे ले चलो भरतपुर गाँव। कौन हो तुम और हमारे बच्चे से क्या चाहिए तुम्हें? पहले मुझे मेरे गाँव लेकर चलो, भरतपुर, जहाँ मेरे शरीर को अभी तक अंतिम संस्कार नहीं मिला है। श्याम चाचा, राम राम, कैसे हो? और सब ठीक? अरे कमला ताई, बहुत दिनों बाद नजर आई। और सब ठीक है घर में? मुन्ना इन सबको कैसे जानता है? हम तो इस गांव में पहले कभी आए ही नहीं, फिर ये कैसे सबको जानता है? धैर्य सभी लोगों को लेकर एक कुएं के पास पहुंचता है। यही है वो कुआं मम्मी पापा, जिससे टकराने से मेरी मौत हो गई थी। ए बच्चे, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? और ये क्या झूठा ड्रामा लगा रखा है?
हम सबको बेवकूफ़ समझते हो? मैं बंसी हूँ चाचा, जिसका कत्ल आज से 5 साल पहले हुआ था। मेरे पिताजी का नाम घनश्याम था, वह भी इस गांव के पंच थे। भैया, मैं तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। बाबूजी को जहर तुमने दिया था उनकी जायदाद हड़पने के लिए। अब ये बात पूरे गांव वालों को बता कर रहूंगा। अच्छा, तो ये बात है। ले, अब तू भी बाबूजी के पास जा। वह बंसी को धक्का दे देता है। कुएं से टकराकर बंसी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। मैं मरना नहीं चाहता था। अपने परिवार के साथ कई सपने देखे थे मैंने, पर मेरे ही भाई ने मुझे बेरहमी से मार डाला था और इस कब्र में दफना दिया। मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। आप सभी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सभी गांव वाले मिलकर मुजरिम को पकड़ते हैं और सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। धैर्य बेटे, हम तुम पर कोई भी दबाव नहीं बनाना चाहते हैं। बताओ, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे, बंसी या धैर्य बनकर? पिताजी, अब धैर्य ही मेरा जीवन है और आप ही इस जन्म में मेरे माता पिता। इस जीवन में मैं धैर्य ही बन के रहूंगा। आपका धैर्य।